हेलो गाइस, आई एम रोहन गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो ग्रोज। तो गाइस, आज हमारे साथ है श्रेय। आज वो हमें बताएंगे कि उनकी इसरो में इंटर्न कैसे लगी, कैसे कैसे आपकी लग सकती है, क्या क्या तरीके हैं इसरो में अप्लाई करने के, और कैसे आपकी एप्लीकेशंस दूसरी एप्लीकेशन से अलग बनेगी। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं श्रेय के साथ। इतने इंट्रो प्ले हो रहा है, इतने जल्दी से जल्दी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। Hi Shrey, can you please introduce yourself? Yeah, hi Rohan. I'm Shrey Modi and मैं fourth year BTech student हूँ and I'm majoring in information technology and मैंने अभी last 6 months से इसरो का internship किया and I have also performed various internships. पिछले summer of 2020 में मैंने एक startup में internship किया था और उसके पहले मैंने प्रोफेसर के अंडर मेरे दो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है IEEE में and Yeah. yeah, that's it. तो श्रेय, आपसे क्या क्या काम करवाए इंटर्नशिप में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा आपको? ओके सो मैं इसरो अहमदाबाद का सेंटर है जो सैक उसके नाम से है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग, बहुत बड़ा कैंपस है एंड डेफिनेटली बहुत सारी सिक्योरिटी है। और जो मेरे साथ करवाया, मतलब मैं एक एज अ रिसर्च इंटर्न ज्वाइन हुआ था। सो बेसिकली मेरे को 6 मंथ्स एक रिसर्च पे काम करना था, जिसका टॉपिक था इमेज प्रोसेसिंग फॉर विजुअल लोकेशन सर्विस। सो एंड काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस एंड लोकेशन भी काफी अच्छा है, सारे इक्विपमेंट हाईटेक है वहाँ। सो या आपकी जो इंटर्नशिप थी ये कौन सी फील्ड में थी? बेसिकली कंप्यूटर साइंस में थी। सो मेरी इमेज प्रोसेसिंग उस कंप्यूटर साइंस में इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन में थी। तो आपकी इंटर्नशिप लगी कैसे, आपने अप्लाई कैसे किया इंटर्न के लिए? ओके सो बेसिकली इसरो के बहुत सारे सेंटर्स हैं एंड डिफरेंट उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। जैसे नेचर का एक है, फिर सैक है, वैसे बहुत सारे हैं। फर्स्टली जिसको भी अप्लाई करना हो इंटर्नशिप में, उसको पहले जानना है कि उसके सिटी में सेंटर है या नहीं। सो मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरे सिटी में इसरो का सेंटर है। सो उसमें बेसिकली सैक की वेबसाइट पे जाना होता है एंड वहाँ तीन टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। एक रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस रिसर्च प्रोग्राम, बाद में उसके बाद होता है जो डेजर्टेशन प्रोग्राम होता है, और लास्टली या, जो या। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए होता है। सो मेरा जो फर्स्ट में आता है जो 4 to 6 मंथ्स का होता है एंड उसमें डायरेक्टली तो कोई एप्लीकेशन ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट कोई जॉब पोर्टल है या उस पर अप्लाई करना होता है। सो बेसिकली आपको आपके कॉलेज थ्रू जाना होता है। सो योर कॉलेज विल नॉमिनेट योर नेम, वो आपका नेम नॉमिनेट करेंगे फॉर द इंटर्नशिप। सो फॉर दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। फॉर इन माय कॉलेज लाइक यू हैव टू शो योर प्रेजेंस कि यू विल बी एबल टू डू द इंटर्नशिप और नॉट। एंड मेरी पास के इंटर्नशिप्स रही है और फिर मैंने प्रोफेसर के साथ काम किया है काफी। So they knew about me. So that's why, या। and I wanted this internship for this summer. So उन्होंने मेरा नेम नॉमिनेट कर दिया एंड फिर इसरो की तरफ से सिलेक्शन होता है। सो बेसिकली कॉलेज वाले तो नॉमिनेट करते हैं, फिर बाद में इसरो की तरफ से बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे सिलेक्शन होता है। सो ऐसे मैंने अप्लाई किया था। आर देयर एनी अदर वेज फॉर सिलेक्शन? सो आई थिंक दूसरा कोई तरीका uh, उसमें इंटर्नशिप के लिए ट्रीज और स्मार्ट करके है। सो मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि मैंने उस मेथड से अप्लाई नहीं किया था, बट आप डेफिनेटली उसके साइट पे जा सकते हैं और उसके उस पे ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। सो वो भी एक अलग मेथड है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसरो के इंटर्नशिप का टाइम पीरियड रहता है, ये जैसे आप बता रहे हो आपने 6 मंथ्स के लिए की थी, तो इससे कोई कम टाइम रेंज के लिए भी इंटर्नशिप होती है या फिर ओनली 6 मंथ इंटर्न? सो इसरो जनरली स्मॉल टाइम के लिए नहीं वो करते हैं, क्योंकि उनका दो टाइम का प्रोग्राम होता है। एक होता है जनवरी से स्टार्ट होता है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारे लोगों का इंटर्नशिप होता है
कि उनको इंटर्नशिप करना होता है या फिर प्रोजेक्ट या करना होता है। सो इसरो वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एंड दूसरा होता है समर इंटर्नशिप जो मैंने अप्लाई किया था। सो उस पे आपको वो उतने टाइम पीरियड 6 मंथ्स तो देना ही पड़ता है। सो मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड मेरा खत्म हुआ था सितंबर एंड में। आपको इसरो में इंटर्न करना और जगह इंटर्नशिप करने से कैसे अलग बनाता है? क्या क्या फायदे ओके, होते हैं? सो द पर्क इज द मेन पर्क। सो सबसे बड़ा पर्क है कि यू आर वर्किंग फॉर अ कंट्री। दैट्स द या मेन पर्क एंड दैट्स द मेन, मतलब अंदर से ही होता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं। सो अलग ही हाँ, वो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी होता है बात वो। है। जी। सो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि देश के लिए काम करने मिलता है। एंड आपको क्या इसरो क्या है, क्या नहीं, कैसे काम होता है, वो सब पता चलता है। क्योंकि इसरो जो लेवल पे है वो काफी आगे है, और जो मेहनत लगती है साइंटिस्ट को वो बनाने में या फिर रॉकेट्स दूसरे प्लैनेट्स पे या उस पे भेजने में। सो आपको सबको आइडिया होता है कि कितना रिसर्च और कितना वर्क वो लोग, और कितने आपको डेडिकेशन और फोकस के साथ काम करना होता है। सो वो काफी आपको सीखने मिलता है। ये इंटर्नशिप स्टाइपेंड बेस्ड नहीं होता। सो देयर आर नो स्टाइपेंड्स फॉर दिस। सो बेसिकली आपको आपका एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस और टैगलाइन जो आपको मिलता है दूसरी कंपनी से, या बेसिकली आपकी कोई लोकल कंपनी हो, सो वो दूसरे सिटी वाले लोग नहीं जानते हो, पर इसरो का पूरा नेशन और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो वो काफी अच्छा है। सो इट पुट्स यू बिसाइड्स गूगल, amazon, क्योंकि वो सारे अपने फील्ड में है, या पर इसरो का अलग ही लेवल है। तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस और टैगलाइन कंपनसेट कर देता है स्टाइपेंड से आपको। एग्जैक्टली। क्योंकि या अभी जो आपको सीखने मिलता है, आप अभी लर्निंग फेज है। स्टाइपेंड के पीछे जैसे गूगल, amazon होता है कि 50,000, 60,000, 80,000 स्टाइपेंड। सो उसमें आपको या जितना इधर सीखने मिलेगा उतना कहीं नहीं मिलेगा। कि 6 मंथ उनका भी 2-3 मंथ्स होता है। और फिर वहाँ इसरो में 6 मंथ्स में जितना सिखाते हैं आप, आपको जितना आप खुद को जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपकी कैपेबिलिटीज आप दिखा सकते हो, वो आई डोंट थिंक सो गूगल, amazon करता होगा जो इसरो करता है। या तो अब जैसे कोरोना के टाइम पे आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन हुई थी या फिर ऑफलाइन? या तो ऐसे इसरो गवर्नमेंट की बॉडी है। सो वो गवर्नमेंट को रूल्स को तो बहुत काफी अच्छे से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है। सो मेरा इंटर्नशिप ऑनलाइन था। सो स्टार्टिंग 3-4 मंथ्स था, बट आई हैड एन ऑप्शन टू गो देयर। बट स्टिल रिस्ट्रिक्शंस या थे कि वीक में एक बार यू कैन कम, नॉट मोर देन दैट, या ऐसा। अब जैसे आप देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इसरो में, तो आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे? जैसे मैंने सुना था कि फोन वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन थे? जी। सो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बॉडी है, एंड लाइक पूरा स्पेस का मतलब आउटर पूरे स्पेस एजेंसी एजेंसी है। सो सिक्योरिटी तो होगी डेफिनेटली। सो या एयरपोर्ट से ज्यादा सिक्योरिटी थी कैंपस में, वैसा बोले तो। या क्योंकि आप या अंदर फोन नहीं ले जा सकते, लैपटॉप नहीं ले जा सकते, ईयर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, पेन ड्राइव तक भी नहीं ले जा सकते। सो या जस्ट योर टिफिन बॉक्स, उतना ही, बाकी और कुछ नहीं ले जा सकते। और अंदर का चीज कुछ बाहर नहीं आता, क्योंकि चेकिंग होता है। आप जब भी अंदर जाते हो तब चेकिंग होता है, एयरपोर्ट जैसा सेम सिक्योरिटी चेकिंग में होता है, एयरपोर्ट सेम वैसा चेकिंग होता है। ओ, और बाहर आते हो तब सेम चेकिंग होता है, आपका बैग स्कैन होता है, सब होता है। सो सेम प्रोसेस। और तो भैया आप फाइनली क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन और स्टूडेंट से हटके कैसे बनेगी? ओके, सो जो भी अप्लाई करना चाहता है डेफिनेटली करो, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपको अगर एज एन इंटर्न देखना है कि, या आपको फिर देखना ही है कि इसरो कैसे काम करता है, सो डेफिनेटली आपको जाना ही चाहिए। एंड इंटर्नशिप या जॉब जिसमें भी हो, इट्स लाइक सर्विंग द कंट्री। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और आपको अपनी एप्लीकेशंस बढ़ानी है, सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन इसरो।
बहुत सारी फील्ड्स है क्योंकि उनको सब इंटीग्रेट करके बनाना होता है। सो आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, आपके लिए वहाँ जगह है। ऐसा नहीं कि गूगल अमेजोन में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लेते हैं, इसमें सब फील्ड के लोग को लेते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड आपको जिस फील्ड में जाना है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में लिया, सो आपको अगर आर यू श्योर कि आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग ऐसा कुछ में भी करना है, सो आपकी प्रोफाइल, आपका रेज्यूमे वैसे स्ट्रक्चर करा है कि कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आप आप प्रोजेक्ट्स दिखा है, क्योंकि वो लोग उस पे ही आपको सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो आपका प्रोजेक्ट्स दिखाओ, फिर आपके डिफरेंट जो गिटहब पे कंट्रीब्यूशन है वो दिखाओ। आप उनको दिखाओ कि यू आर कैपेबल टू डू द इंटर्नशिप। एंड कॉलेज में भी आप दिखाओ प्रोफेसर्स को दैट यू वांट टू इंटर्न, एंड आपको आप कैपेबल हो इंटर्नशिप के लिए। दैट्स इट। कुल मिला के कन्विंस करना है आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी, क्योंकि वही लेटर ऑफ और रिकमेंडेशन देंगे, और इसरो वालों राइट, को तो करना ही है। राइट। सो या आपके कॉलेज के एचओडी जो होते हैं उनकी तरफ से इसरो को मिल जाएगा कि वी आर नॉमिनेटिंग XYZ स्टूडेंट फॉर एन इंटर्नशिप, और वैसे ही आपका सिलेक्शन होगा। फिर बाद में वो रिज्यूमे स्क्रीन करेंगे और HRD डिपार्टमेंट वो जस्ट मेल यू बैक। आपको अगर इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए या फिर श्रेय भैया की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक चाहिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जैसे कि रोहन ने बताया, लिंक्डइन का प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। सो इफ यू हैव एनी, आपको जो भी क्वेश्चंस हो मेरे लिए, आई एम हैप्पी टू आंसर, एंड आप लिंक्डइन थ्रू मैसेज कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे जरूर से जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर द अमेजिंग सेशन। थैंक यू रोहन, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे उसके लिए मेहनत कर रहे हो। थैंक्स श्रेय फॉर द अमेजिंग सेशन। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और ये अगर आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर यू आल्सो लाइक द वीडियो।